गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म। नारायण 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 नारायण। वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड का प्रसंग चल रहा है। 25वें और 26वें अध्याय में ये दिखाया गया कि जब वरुण लोक पे रावण ने, वरुण तो थे ही नहीं वहाँ, पर उनके पुत्रों को हराकर जब लौटा लंकापुरी तो मेघनाद ने देखा कि ये यज्ञ कर रहा है। यज्ञ का अंतिम दिन था, माहेश्वर यज्ञ का। शुक्राचार्य जी ने बता दिया कि अब तक ये सातवां यज्ञ है। बोले कोई बात नहीं, वैसे काम तो गलत किया है तुमने। और इधर वो जो रावण बहुत सारी देवियों को हरण करके लाया था, तो आगे चल के विभीषण जी ने बताया ये सब अत्याचार हो रहा है और इसी के फलस्वरूप तुम्हारी जो बहन है, यानी हमारी जो बहन है कुंभीनसी, उसको मधु अपहरण करके ले गया है। बड़ा नाराज होता है, मधु के ऊपर आक्रमण करने के लिए जाता है और वहाँ कुंभीनसी मना लेती है कि अब जो है हमको आप विधवा न करें, और अब इसको तो आगे दिग्विजय में जाना है, तो वाया कैलाश वहाँ जाएगा इंद्रलोक। कैलाश में जब पड़ाव डालता है तो रंभा के साथ अत्याचार करता है, जो कि नलकूबर के लिए जा रही थी। नलकूबर को जब बाद में पता लगा तो नलकूबर ने भयंकर शाप दिया और कहा कि यदि वह काम पीड़ित होकर रावण उसे न चाहने वाली युवती पर बलात्कार करेगा तो तत्काल उसके मस्तक के 7 टुकड़े हो जाएंगे। अब इसके आगे की कथा जो है 27वें अध्याय में वर्णन कर रहे हैं अगस्त्य ऋषि भगवान राम को। कैलाश पर्वत को पार करके महातेजस्वी दशमुख रावण सेना और सवारियों के साथ इंद्रलोक में जा पहुंचा। सब ओर से आती हुई राक्षस सेना का कोलाहल देवलोक में ऐसा जान पड़ता था मानो महासागर के मथे जाने का शब्द प्रकट हुआ। रावण का आगमन सुनकर इंद्र अपने आसन से उठ गए और अपने पास आए हुए समस्त देवताओं से बोले। अब इनके पास बहुत बड़ी सेना है इंद्र के पास। उन्होंने आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, साध्यों तथा मरुदगणों से भी कहा, तुम सब लोग दुरात्मा रावण के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। इंद्र के ऐसा कहने पर युद्ध में उन्हीं के समान पराक्रम प्रकट करने वाले महाबली देवता कवच आदि धारण करके युद्ध के लिए उत्सुक हो गए। देवराज इंद्र को रावण से भय हो गया था, अतः वे दुखी हो भगवान विष्णु के पास आए। कहते हैं, हे विष्णुदेव, मैं राक्षस रावण के लिए क्या करूं? इंद्रदेव पूछ रहे हैं विष्णु जी को। वह अत्यंत बलशाली निशाचर मेरे साथ युद्ध करने के लिए आ रहा है। वह केवल ब्रह्मा जी के वरदान के कारण प्रबल हो गया है, दूसरे किसी हेतु से नहीं। हे कमल योनि ब्रह्मा जी ने जो वर दे दिया है उसे सत्य करना हम सब लोगों का काम है। अर्थात वैसे तो इंद्र में भी काफ़ी पावर है, पर ये एक बीच में बाध्यता है कि ब्रह्मा जी के दिए हुए वर का सम्मान देवताओं को करना ही पड़ेगा। इसलिए विष्णु से
परामर्श कर रहे हैं और बल्कि प्रार्थना कर रहे हैं कि आप ही इसको मारें। अतः जैसे पहले आपके बल का आश्रय लेकर मैंने नमुची, वृत्रासुर, बलि, नरक और शंबर आदि असुरों को दग्ध कर डाला है, उसी प्रकार इस समय भी इस असुर का अंत हो जाए, ऐसा कोई उपाय आप ही कीजिए। हे मधुसूदन, आप देवताओं के भी देवता एवं ईश्वर हैं। इस चराचर त्रिभुवन में आपके सिवाय दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो हम देवताओं को सहारा दे सके। आप ही हमारे परम आश्रय हैं। आप पद्मनाभ हैं, आप ही के नाभि कमल से जगत की उत्पत्ति हुई है। आप ही सनातन देव श्रीमान नारायण हैं। आपने ही इन तीनों लोकों को स्थापित किया है और आपने ही मुझे देवराज इंद्र बनाया है। हे भगवान, हे भगवान, आपने ही स्थावर जंगम प्राणियों सहित इस समस्त त्रिलोकी की सृष्टि की है और प्रलय काल में संपूर्ण भूत आप में ही प्रवेश करते हैं। इसलिए हे देवदेव, आप ही मुझे कोई ऐसा अमोघ उपाय बताइए जिससे मेरी विजय हो जावे। क्या आप स्वयं चक्र और तलवार लेकर रावण से युद्ध करेंगे? पूछ रहा है। अब जब इंद्र ने ऐसा कहा तो भगवान उत्तर दे रहे हैं, हे देवराज, तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। मेरी बात सुनो। पहली बात तो यह है कि इस दुष्टात्मा रावण को संपूर्ण देवता और असुर मिलकर भी न तो मार सकते हैं और न परास्त ही कर सकते हैं, क्योंकि वरदान पाने के कारण यह इस समय दुर्जय हो गया है। अब ये मेघनाथ के साथ आया है, तो ठाकुर जी को तो ये भी पता था कि मेघनाथ ने भी काफ़ी वर ले, तो इसलिए कह रहे हैं कि अब ये पुत्र के साथ आया हुआ उत्कट बलशाली राक्षस सब प्रकार से महान पराक्रम प्रकट करेगा। ये बात मुझे अपनी स्वाभाविक ज्ञान दृष्टि से दिखाई दे रही है। इनको कोई सूचना देने वाला उसकी आवश्यकता नहीं है। ज्ञान दृष्टि से ठाकुर जी सब देख लेते हैं क्या हो रहा है, किसके मन में क्या है। उपनिषदों में आया है, सर्वज्ञ है और सर्ववित है। सर्वज्ञ तो व्यास आदि भी हैं, पर सर्ववित जो है, एक एक के हृदय की जान लेना, ये सब में सामर्थ्य नहीं है, केवल ठाकुर जी में ही सामर्थ्य। हे सुरेश्वर, दूसरी बात जो मुझे कहनी है, तुम जो मुझसे कह रहे थे कि आप ही इसके साथ युद्ध कीजिए, उसके उत्तर में निवेदन है कि मैं इस समय युद्ध स्थल में राक्षस रावण का सामना करने के लिए नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएंगे? मुझ विष्णु का ये स्वभाव है कि मैं संग्राम में शत्रु का वध किए बिना पीछे नहीं लौटता। परंतु इस समय रावण वरदान से सुरक्षित है, इसलिए उसकी ओर से मेरी इस विजय संबंधी इच्छा की पूर्ति होनी कठिन है। तो फिर हम क्या करें? हे देवेंद्र, हे शतक्रतो, मैं तुम्हारे समीप इस बात की प्रतिज्ञा करता हूँ कि समय आने पर मैं ही इस राक्षस की मृत्यु का कारण बनूंगा। भगवान ही अवतार लेंगे। मैं ही रावण को उसके अग्रगामी सैनिकों सहित मारूंगा और देवताओं को आनंदित करूंगा, परंतु यह तभी होगा जब मैं जान लूंगा कि इसकी मृत्यु का समय आ पहुंचा है। इसीलिए जब कंस ने प्रथम देवकी और वसुदेव के बच्चे को मार डाला, तो उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये सब क्यों हुआ? बोले कि इसका जब तक पाप का घड़ा नहीं भरेगा, जब तक समय नहीं आएगा, भगवान ने जब समय आ गया तो संकर्षण के बाद, बलराम जी के बाद उन्होंने, हम लोगों ने जन्म मनाया परसों, तो ठाकुर जी का जन्म जो है वही बात कह रहा है कि जब मैं जान लूँगा कि इसकी मृत्यु का समय आ पहुँचा है। हे देवराज, ये सब बातें मैंने तुम्हें ठीक ठीक बता दी। ये सब सृष्टि का रहस्य है और इसको शास्त्रों में बार बार प्रकट किया गया है। दो लीलाएं निरंतर चलती हैं, एक लीला निरंतर चलती है ठाकुर जी की, और वो है सृष्टि लीला।
ठाकुर जी ही सृष्टि के रूप में बने हुए हैं। तो ऐसा कोई समय नहीं है जब सृष्टि नहीं है। प्रलय की बात छोड़ दीजिए, तो ये सृष्टि लीला जो उनकी है, इसको समझना बहुत 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 रहस्यमय है। अवतार लेके आते हैं, तो समय समय पर जो अवतार लेते हैं, तो अवतार की लीलाओं का भी वर्णन है शास्त्रों में। तो वो भी उनके रहस्य को समझना तो वो भी कठिन ही है, पर ये जो सृष्टि के समय जो लीला चलती है ठाकुर जी की, उसको समझना ज़्यादा कठिन है। तो इसलिए बता रहे हैं कि ये जो पहले से विभाग बना रखे हैं, ब्रह्मा जी का स्वयं विष्णु के रूप में पालन करते हैं और शंकर जी का, तो उस विभाग में जिसको जो पावर दे दिया गया है, तो उसका वो स्वयं भी ठाकुर जी बहुत ही आवश्यक हुआ। वीटो पावर उनके पास है, वो बात अलग है, पर जहाँ तक संभव है वो यही करते हैं जो कि, क्योंकि स्वयं ही ब्रह्मा जी के रूप में विधान बना दिया। और जब स्वयं विधान बनाया है तो उसको पालन करने में क्या है, कोई कठिनाई नहीं। तो इसलिए विधान भी किसके द्वारा, यानी एक व्यक्ति जो कि अल्पज्ञ है वो विधान बनावे, जैसे हमारा संविधान बना है और कितनी बार उसमें संशोधन हो गया। और ये जो विधान है शास्त्रों का, वेद का, वो तो सनातन है, उसमें कोई ये नहीं है कि भाई इसका भी संशोधन करना पड़ेगा। तो जो रिसर्च करने वाले हैं और दूसरे जो पश्चिमी दार्शनिक हैं, तो उनकी मूर्खता है कि वो समझते हैं कि वेद भी पौरुषेय हैं। वेद जो है वो अपौरुषेय है, यानी जैसे कोई उपकरण बनता है उसके साथ में एक वो दे देते हैं छोटी सी पुस्तिका कि इसका कैसे क्या उपयोग किया जाए। ठीक इसी प्रकार जब सृष्टि की रचना ठाकुर जी करते हैं तो उसका जो विधान है वो सब वेद है, और वो वेद जो है वो सनातन है, उसमें कोई संशोधन वाली बात ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ स्पष्ट कह देते हैं कि मैं हे देवराज, ये सब बातें मैंने तुम्हें ठीक ठीक बता दी। महाबलशाली सची वल्लभ, इस समय तो तुम ही देवताओं सहित जाकर उस राक्षस के साथ निर्भय होकर युद्ध करो। तो इसलिए परम पूज्य महाराज ने कहा कि महाभारत और वाल्मीकि रामायण, इनका अध्ययन किए बिना ये जो सनातन धर्म है, जो भारतीय संस्कृति, किसके आधार पर, सनातन धर्म के आधार पर, वो भारतीय संस्कृति को कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि उसका आधार ही इतना मजबूत है। 1000 वर्ष मुगल लोग राज्य कर गए, 250 वर्ष इंग्लैंड वाले राज्य कर गए, इसका कुछ नहीं बिगड़ा। सनातन धर्म जो है, ये बात अलग है कि कलयुग है, और कलयुग में कलयुगीय प्राणी किसी भी शास्त्र वास्त्र और संतों का और विद्वानों का आदर नहीं करेंगे, तो ठीक है, वो तो कलयुग को वो है ही है वरदान। तो इसलिए यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि इस समय तो तुम ही देवताओं से ही जाकर उस राक्षस के साथ निर्भय होकर युद्ध करो। अब ठीक है, जब बता दिया विष्णु जी ने, तो रुद्र, आदित्य, वसु, मरुदगण और अश्विनी कुमार आदि देवता युद्ध के लिए तैयार होकर तुरंत अमरावतीपुरी से बाहर निकले और राक्षसों का सामना करने के लिए आगे बढ़े। आगे वर्णन आवेगा, 40 कोस तक ये पूरी सेना थी इंद्र की। बाद में रावण इसमें घुसा है अंदर, क्योंकि उसको तो डर है नहीं। इसी बीच में रात बीतते बीतते सब ओर से युद्ध के लिए उद्यत हुई रावण की सेना का महान कोलाहल सुनाई देने लगा। वे महापराक्रमी राक्षस सैनिक सवेरे जागने पर एक दूसरे की ओर देखते हुए बड़े हर्ष और उत्साह के साथ युद्ध के लिए ही आगे बढ़ने लगे। तदनंतर युद्ध के मुहाने पर राक्षसों की उस अनंत एवं विशाल सेना को देखकर देवताओं की सेना में पहले तो बड़ा क्षोभ हुआ। अच्छा, देवताओं का दानवों और राक्षसों के साथ युद्ध तो छिड़ना ही था, तो छिड़ गया। भयंकर कोलाहल होने लगा और दोनों ओर से नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की बौछार आरंभ हो गई। इसी समय रावण के मंत्री शूरवीर राक्षस, जो बड़े भयंकर दिखाई देते थे, युद्ध के लिए आगे बढ़ा।
हमेशा ये जो मंत्री होते हैं उन्हीं को आगे किया जाता है। तो उनके सबके नाम दिए हैं, मारीच, प्रहस्त, महापार्श, बहुत सारे नाम हैं। तो ये सब जो हैं ये महापराक्रमी राक्षसों से घिरे हुए, मतलब इनके तो नाम दिए ही हैं, और इनके अलावा जो और राक्षस जो इनको घेरे हुए थे वो भी महापराक्रमी थे। उसमें मुख्य नाम लिया है सुमाली का। माल्यवान, सुमाली और माली, ये 3 पुत्र थे। तो सुकेश के पिता थे विद्युतकेश, और ये जो साल कटंकटा का दूसरा जो वंश है उसकी कथा हम लोगों ने सुनी। तो माली को तो भगवान ने मार दिया। अब ये 2 बचे थे, माल्यवान और सुमाली। तो ये तीनों बड़े भयंकर थे। तो सुमाली का वर्णन कर रहे हैं। महाबली सुमाली ने, जो रावण का नाना था, देवताओं की सेना में प्रवेश किया, और अब वो क्या क्या कैसे कैसे युद्ध करता है उसका वर्णन करके इधर की ओर से, देवताओं की ओर से बता रहे हैं कि इसी समय वसुओं में से 8वें वसु ने, जिनका नाम सावित्र है, सम्रांगण में प्रवेश किया। ये वसु जो होते हैं ये भी भीष्म पितामह वसु के ही अवतार हैं। 8 वसुओं का जो अंश है उसके अवतार भीष्म पितामह है। तो ये जो सावित्र वसु है, इनको वसुओं को शाप था, इसलिए गंगा जो थी वो अपने पुत्र को फेंक देती थी, और उसने प्रतिज्ञा कर रखी थी, मतलब जो उनके भीष्म पितामह के पिता थे, तो उनका ये था कि हम कुछ नहीं कहेंगे। इसी शर्त पे गंगा जी ने शादी की थी। गंगा पे रीझ गए थे। तो अब वो देख रहे हैं कि हर बार पुत्र पैदा होता है और उसको गंगा जी में फेंक देती है। पर गंगा जी ने साफ कह दिया था कि यदि आप कुछ भी कहेंगे मेरी क्रिया को आगे लेकर, मेरी क्रिया पे शादी के बाद, तो मैं आपको छोड़ के चली जाऊँगी। तो जब उस 8वें बालक को फेंकने लगी तो उनसे नहीं रहा गया, भीष्म पितामह के पिता से नहीं रहा गया, शंतनु। तो ये जो है, उन्होंने कहा कि तुम कैसी राक्षसी हो। बस बोले कि अब मैं नहीं रहूँगी। और वो जो 8वां पुत्र है वो बताते हैं कि सभी के अंश द्वारा था, वही जो है भीष्म पितामह के रूप में। बोले तुमने चूँकि रोक दिया है तो इसको तो मैं नहीं फेंकूंगी और अपने साथ ले जा रही हूँ, और समय आने पे मैं लौटा दूंगी। तो वही आगे चल के भीष्म पितामह। तो ये वसु जो हैं वो तो वसु के अंश हैं हमारे भीष्म पितामह, और स्वयं सावित्र वसु जो है वो वहाँ सम्रांगण में आ गए। वे नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित, कौन? सावित्र, एवं उत्साहित सैनिकों से घिरे हुए थे। उन्होंने शत्रु सेनाओं को संत्रस्त करते हुए रणभूमि में पदार्पण किया। अच्छा, इनके अलावा और 2 महापराक्रमी अदिति के पुत्र त्वष्टा और पूषा। ये त्वष्टा और पूषा ये भी कोई सामान्य नहीं है। ये भी अपनी सेना के साथ एक ही समय युद्ध स्थल में प्रवेश किए, और वे दोनों वीर निर्भय थे। फिर तो देवताओं का राक्षसों के साथ घोर युद्ध होने लगा। आज थोड़ा विलंब से शुरू किया है। तो कह रहे हैं कि युद्ध से पीछे न हटने वाले राक्षसों की बढ़ती हुई कीर्ति देख सुनकर देवता उनके प्रति बहुत कुपित होते। तो अब ये जो आए हैं सावित्र और पूषा और त्वष्टा, तो ये बहुत कुपित हैं, और इसके परिणाम स्वरूप हुआ क्या? सुमाली लड़ रहा था। तो सुमाली ही इस पूरी सेना में, रावण को तो छोड़ दीजिए, वो तो वरदान प्राप्त है। तो ये सुमाली जो है, इसने कुपित होकर नाना प्रकार के आयुधों द्वारा देव सेना पर आक्रमण किया। अत्यंत क्रोध से भरकर बादलों को छिन्न भिन्न कर देने वाली वायु के समान 40वां श्लोक, अपने भांति भांति के तीखे अस्त्र शस्त्रों द्वारा
समस्त देव सेना को तीतर बीतर कर दिया है। तो अब वो जो 8वें वसु थे सावित्र, उनको ये देख के तो और ज़्यादा क्रोध आ गया। वे अपनी रथ सेनाओं के साथ आकर उस प्रहार करने वाले निशाचर के सामने आकर खड़े हो गए। महातेजस्वी सावित्र ने युद्ध स्थल में अपने पराक्रम द्वारा सुमाली को आगे बढ़ने से, वो तो आगे आगे बढ़ रहा था सेना में, देव सेना में रोक दिया उसने, अब आगे नहीं बढ़ पाया। जैसे ही वो सावित्र वहाँ आए, सुमाली और वसु दोनों में से कोई भी युद्ध से पीछे हटने वाला नहीं था, अतः उन दोनों में महान एवं रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया। तो अंत में क्या होता है कि काल दंड के समान एक भयंकर गदा हाथ में लेकर, कौन? सावित्र वसु, जिसका अग्रभाग अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था, उसे लेकर सावित्र ने सुमाली के मस्तक पर दे मारा। अब देखिए उसका परिणाम क्या होता है, बहुत गजब का है। उसके ऊपर गिरती हुई वह गदा उल्का के समान चमक उठी, मानो इंद्र के द्वारा छोड़ी गई विशाल अशनी भारी गड़गड़ाहट के साथ किसी पर्वत के शिखर पर गिर रही हो। ये इंद्र जो अशनी छोड़ता है उसकी तो बड़ी महिमा है, तो उसी की उपमा दे रहे हैं वाल्मीकि जी। और वो गदा ने क्या किया, उसकी चोट लगते ही सम्रांगण में सुमाली का काम तमाम हो गया। कैसे? न उसकी हड्डी का पता लगा, न मस्तक का, और न कहीं उसका मांस ही दिखाई दिया। वह सब कुछ उस गदा की आग से भस्म हो गया। देखिए 3 थे, माल्यवान, सुमाली और माली। माली पहले मर गया, सुमाली को सावित्र वसु ने मार दिया, माल्यवान बचे हैं। ये 3 नाना थे रावण के। तो माल्यवान बाद में समझाता है कि भाई इसको लौटा दो सीता को, तो मानता नहीं है वो। रावण जो है माल्यवान की बात नहीं मानता। तो खैर यहाँ तो ये सब आए हुए हैं। युद्ध में सुमाली को मारा गया देख वे सब राक्षस एक दूसरे को पुकारते हुए एक साथ चारों ओर भाग खड़े हुए। वसु के द्वारा खदेड़े जाने वाले वे राक्षस समर भूमि में खड़े न रह सके। 27वां अध्याय यहाँ पूरा होता है। अब कौन दिखाएगा अपना पराक्रम इन लोगों के सामने? वही मेघनाथ। तो प्रथम अध्याय में प्रश्न किया गया था कि मेघनाथ इतने पराक्रमी आप बता रहे हैं, अगस्त ऋषि को पूछा था भगवान ने, अब उसका वर्णन करने जा रहे हैं। सुमाली मारा गया, वसु ने उसके शरीर को भस्म कर दिया और देवताओं से पीड़ित होकर मेरी सेना भागी जा रही है, यह देखकर रावण का बलवान पुत्र मेघनाथ क्रोधित होकर समस्त राक्षसों को लौटाकर, कहीं भागने की जरूरत नहीं है, आओ मेरे साथ आओ, देवताओं से लोहा लेने के लिए स्वयं खड़ा हुआ। वह महारथी वीर इच्छानुसार चलने वाले अग्नितुल्य तेजस्वी रथ पर आरूढ़ हो। ये आगे वर्णन आवेगा। मेघनाथ ने आगे चल के, अभी कथा हम लोग क्रम से कर रहे हैं, इंद्र को कैदी बना लिया। इंद्र कैदी रह नहीं सकता, ब्रह्मा जी को आना पड़ा कैद से छुड़ाने के लिए, तो उसके लिए वरदान देना पड़ा। तो उसने ये वर मांगा है कि मैं जब चाहूँ तब रथ प्रकट हो जाए युद्ध के लिए, और उस रथ में बैठ के जब मैं युद्ध करूँ तो मैं किसी से परास्त न हूँ। उसी का अभी एडवांस में ही उस बात को बता रहे हैं, क्योंकि वो तो घटना आगे जाकर वर मिलेगा। तो ये ऑलरेडी इसके पास वो रथ है। तेजस्वी रथ पर आरूढ़ हो वन में फैलाने वाले प्रज्वलित दावानल के समान उस देव सेना की ओर दौड़ा। नाना प्रकार के आयुध धारण करके अपनी सेना में प्रवेश करने वाले उस मेघनाथ को देखते ही सब, अथवा ये भी कह सकते हैं कि अभी वो तो रथ बाद में मिलेगा, अभी तो इसके पास जो पहले से ही जो रथ था, क्योंकि 7 यज्ञों में बहुत सारे वरदान मिल चुके थे, वो तो विशेष रथ देंगे जिसको फिर वो राम रावण के युद्ध में उसका प्रयोग करेगा। तो कह रहे हैं कि नाना प्रकार के आयुध धारण करके अपनी सेना में प्रवेश करने वाले उस मेघनाथ को देखते ही सब देवता संपूर्ण दिशाओं की ओर भाग चले। उस समय युद्ध की इच्छा वाले मेघनाथ के सामने कोई भी खड़ा न हो सका।
तब भयभीत हुए उन समस्त देवताओं को फटकार कर इंद्र ने उनसे कहा। देखिए, अब जब इंद्र के लोग भाग रहे हैं डर के, तो इंद्र को कहना पड़ रहा है कि हे देवताओं, भय न करो। अरे भय कैसे न करें, ये मेघनाद जो है ये तो बड़ा माया से युद्ध करता है। तो कह रहे हैं कि जयंत जो मेरा बेटा है, जो कभी किसी से परास्त नहीं होता है, वो आ गया है। इंद्र देवताओं को समझा रहा है कि भय न करो, युद्ध छोड़कर न जाओ, रण क्षेत्र में लौट आओ। ये मेरा पुत्र जयंत जो कभी किसी से परास्त नहीं हुआ है, युद्ध के लिए जा रहा है। अर्थात अब ये जो आगे का जो युद्ध होगा तो मुख्य रूप से रावण के पुत्र मेघनाद और इंद्र के पुत्र जयंत के बीच में होगा। तदनंतर इंद्रपुत्र जयंत देव अद्भुत सजावट से युक्त रथ पर आरूढ़ हो युद्ध के लिए आया। तो हम लोग ज़्यादा विस्तार में नहीं जा रहे हैं युद्ध के इस वर्णन में, मोटी मोटी बात समझ लेनी है। उस समय देवताओं का राक्षसों के साथ और महेंद्र कुमार का रावण पुत्र के साथ उनके बल पराक्रम के अनुरूप युद्ध होने लगा। 9वां श्लोक। अब मेघनाद क्या करता है? सारथी कौन है? मातली, इंद्र का। तो जयंत का कौन है सारथी? मातली का पुत्र। इसका नाम क्या है? गोमुख। तो मेघनाद क्या करता है कि जयंत के सारथी यानी गोमुख पर, मातली पुत्र गोमुख पर सुवर्ण भूषित बाणों की वर्षा करने लगा। शची पुत्र जयंत ने भी मेघनाद के सारथी को घायल कर दिया। तब कुपित हुए मेघनाद ने जयंत को भी सब ओर से क्षत विक्षत कर दिया। आगे क्या होता है? 15वां श्लोक। शत्रु सेनाओं के संहार में लगे हुए रावण कुमार की माया से उस समय चारों ओर अंधकार छा गया, अतः समस्त लोग व्यथित हो गए। ये जो 6-7 यज्ञ किए थे उसमें उसको ये वरदान भी प्राप्त हुआ था, बल्कि इसने मांग लिया था कि मैं जब चाहूँ तब पूरा अंधेरा हो जाए। तो उस माया का यहाँ प्रयोग किया है। अब इस माया से तो होगा क्या, जब कुछ दिख ही नहीं रहा है तो लड़ेंगे क्या? तो 18वें श्लोक में देवता देवताओं को और राक्षस राक्षसों को ही मारने लगे अंधेरे में, तथा बहुतेरे योद्धा युद्ध से भाग खड़े हुए, जिनको लगा अभी अंधेरा है ना। अब अंधेरे में भी जैसे भी हो कुछ तो आइडिया था कि किधर भागना है। इस बीच में पराक्रमी वीर दैत्यराज पुलोमा युद्ध में आया और शचीपुत्र जयंत को पकड़कर वहाँ से दूर हटा ले गया। अब देखिए, जयंत के लिए इंद्र ने कहा था देवताओं को कि तुम लोग आ जाओ, सब लोग आ गए। अब वो नाना है, कौन? ये दैत्य पुलोमा की बेटी है शची, जिसको इंद्र ने ब्याह है, और उन्हीं का पुत्र है जयंत। तो ये नाना जी क्या करते हैं कि ये मेरा दोहित्र मारा जाएगा, तो यानी इंद्र भले देवता है पर उसकी जो पत्नी है वो दैत्य कुल की है, ध्यान देने की बात है। तो वीर दैत्यराज पुलोमा यानी नाना जो है युद्ध में आया और शचीपुत्र जयंत को पकड़कर वहाँ से दूर हटा ले गया। क्यों? युद्ध में हमारा दोहित्र मारा जाएगा, वो ठीक नहीं है। वह शची का पिता और जयंत का नाना था, अतः अपने दोहित्र को लेकर समुद्र में घुस गया। अब इसका जो भवन था नाना का, वो समुद्र के अंदर था, तो चला गया अंदर। देवताओं को जब जयंत के गायब होने की बात मालूम हुई तब उनकी सारी खुशी छिन गई और वे दुखी होकर चारों ओर भागने लगे। उधर अपनी सेनाओं से घिरे हुए रावण कुमार मेघनाद ने अत्यंत कुपित हो देवताओं पर धावा किया और बड़े जोर से गर्जना की। अब जब जयंती भाग गया तो अब तो इंद्र को आना ही पड़ेगा। तो देवराज इंद्र ने मातली से कहा कि मेरा रथ ले आओ। अब वो स्वयं आ जाते हैं और कुछ ऐसे प्रकृति में अपशकुन भी होते हैं। 28वां श्लोक। इंद्र के निकलते ही प्रचंड वायु चलने लगी, सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई और आकाश से बड़ी बड़ी उल्काएं गिरने लगी। इसी बीच में प्रतापी वीर दशग्रीव भी, अब मेघनाद तो भिड़ ही गया, पर ये देव सेना कोई मामूली सेना नहीं है। तो वो जो है रावण, वो भी विश्वकर्मा के बनाए हुए
दिव्य रथ पर सवार होके और वहाँ पहुँच गया। और पहुंचकर क्या करता है, रावण ने अपने पुत्र को रोककर 32वां श्लोक स्वयं ही युद्ध के लिए खड़ा हुआ। तब रावण पुत्र मेघनाद युद्ध स्थल से निकलकर चुपचाप अपने रथ पर जा बैठा। पिताजी कह रहे हैं कि मैं लड़ूंगा तो ठीक है। अच्छा, इधर कुंभकर्ण भी था इस युद्ध में। तो दुष्टात्मा कुंभकर्ण नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए किसके साथ युद्ध करता था इसका पता नहीं लगता था। अर्थात मतवाला होने के कारण इसको पहले बहुत पिलाया जाता था, फिर ये युद्ध में उतरता था। वहाँ भी राम के साथ भी युद्ध करने के पहले हजारों घड़े वहाँ रखे गए शराब के। तो इधर भी मतवाला होने के कारण अपने और पराये सभी सैनिकों के साथ जूझने लगता था। तो यानी इसका तो युद्ध का कोई वर्णन करने का मतलब कोई फायदा नहीं है। मुख्य बात यह है कि तदंतर घोर युद्ध में लगी हुई 38वां श्लोक, उस सारी राक्षस सेना को रणभूमि में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करने वाले रुद्रों और मरुदगणों ने मार भगाया। क्योंकि इंद्र की सेना में रुद्र और मरुदगण भी हैं। मरुदगणों का आपको पता ही है कैसे दिति के गर्भ में ये सब पहले 7 और फिर 7 49 मरुदगण हैं। रुद्र भी आप लोगों को पता है। तो ये सब देवता की सेना के लोग हैं। तो बहुत निशाचर मारे गए और प्राणों से हाथ धोकर धरती पर पड़े हुए उन समस्त राक्षसों का इस तरह युद्ध में मारा जाना 42वां श्लोक जादू सा आश्चर्यजनक जान पड़ता था। तो अब तो बड़ी कीच मच गई है वहाँ पर। और अब वो जो दशग्रीव देखता है कि देवताओं ने हमारे समस्त सैनिकों को मार गिराया है, तो उसके क्रोध की सीमा न रही। तो इसलिए यहाँ वर्णन ये करना चाह रहे हैं कि ये वरदान प्राप्त है, इसलिए यही एक ऐसा है जो धनुष को खींचकर, और वैसे तो इंद्र ने रावण के मस्तक पर अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी बाण मारे, पर वो भी कम नहीं था। तो इसी प्रकार महाबाहु निशाचर दशग्रीव ने भी अपने धनुष से छूटे हुए बाणों की वर्षा से इंद्र को ढक दिया। अंतिम श्लोक में वे दोनों घोर युद्ध में तत्पर हो जब बाणों की वृष्टि करने लगे, उस समय सब और चारों ओर सब कुछ अंधकार से आच्छादित हो गया। किसी को किसी भी वस्तु की पहचान न हो पाती थी। अब अगले अध्याय में वर्णन करेंगे कि रावण का कैसे वो देव सेना के बीच से होकर 40 कोस तक सेना फैली हुई थी, देव सेना। उसमें कहता है अपने सारथी को, तुम ले चलो इसमें सेना के अंदर। तो देवताओं का उसे कैद करने के लिए प्रयत्न, क्योंकि इंद्र ने कहा कि ये मारा तो जाएगा नहीं, तो ऐसा किया जाए कि इसको कैसे भी करके कैद कर लिया जाए। तो खैर रावण को तो ये लोग नहीं कैद कर पाए, पर मेघनाद ने ही इंद्र को कैद कर लिया, यानी उल्टा हो गया। और अब वो जब इंद्र कैद हो गया तो अब युद्ध करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। इंद्र ने कहा कि मेघनाद ने कहा कि अब चलो, है ना, अब ये इंद्र कैदी है, बन गया है, हम इसको ले चलते हैं। लंकापुरी ले गए हैं, तो ये कल वर्णन आवेगा। अब जब इंद्र कैदी होकर लंकापुरी में पड़ा है तो ब्रह्मा जी वहाँ पहुँचते हैं, और ये बड़ी फजीती हो गई इंद्र की। तो भले ब्रह्मा जी ने छुड़ा तो लिया, पर वो जो है आखिर हुआ कैसे कैद हुआ। इंद्र को तो कैद होने का प्रश्न ही नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि तुम्हारे द्वारा एक बहुत बड़ा अपराध हुआ है, और वो तुम स्मरण करो, तुमने अहिल्या के साथ क्या किया, और उसी का अब तुमको ये भोगना पड़ा कि तुमको कैदी होना पड़ा। खैर वरदान देने के कारण, ब्रह्मा जी के वरदान के कारण वो इंद्र तो छूट गए, आ गए। फिर यज्ञ किया है, और यज्ञ करने के बाद मतलब नॉर्मल होने में भी काफ़ी समय लगा। और अब ये यहाँ का वर्णन देव सेना का विजय ये तो पूरा हुआ, और अगले अध्यायों में रावण महिष्मतीपुरी जाएगा, यानी अग्निदेव अभी बचे हुए। तो अग्निदेव की जो पुरी है वो है महिष्मतीपुरी, तो वहाँ जाएगा और वहाँ क्या क्या करता है। तो ये कुछ अध्याय
क्रम से आ रहे हैं, परंतु जो मुख्य बात है वो 30वें अध्याय, यानी अभी हम लोग 28वां पूरा किए हैं, तो कल के प्रसंग में बताएंगे। यानी प्रथम अध्याय में प्रश्न पूछा और अगस्त्य ऋषि 30वें अध्याय में कह रहे हैं, हे रघुनंदन, यह है इंद्र विजयी मेघनाद का बल। यानी इंद्र को भी जिसने कैदी बना लिया, जिसका मैंने आपसे वर्णन किया है, उसने देवराज इंद्र को भी जीत लिया था, फिर दूसरे प्राणियों की तो बिसात ही क्या थी, इसलिए उसका नाम इंद्रजीत पड़ गया। नारायण नारायण नारायण। देवताओं को महाराज जी हम कब मिला था?